पीडीएस प्रणाली, ठीक है। तो पीडीएस प्रणाली क्या होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें पीडीएस प्रणाली नहीं, सिर्फ पीडीएस के बारे में जानिए कि पीडीएस क्या है। तो पीडीएस एक कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन व्यवस्था है, ठीक है। क्या है? कंप्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन व्यवस्था है, ठीक है ना। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु इसका जो शुभारंभ किया गया था वह 2007 में किया गया था, ठीक है। इतना ही इसके बारे में जानिए। इसके अलावा चावल उत्सव, ठीक है। तो चावल उत्सव कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह का जो 7 तारीख रहता है, प्रत्येक माह का 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। इसका भी शुभारंभ किया गया था फरवरी सन 2008 में, ये भी याद रखिए। इसके अलावा कॉल सेंटर में दूरभाष क्रमांक है, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जन भागीदारी वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसको क्या क्या अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो जब कंप्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत हुई सन 2007 में, तो उस समय इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार, दूसरा ई गवर्नेंस अवार्ड, तीसरा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, ये सन 2007 में ही मिल गया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मंथन अवार्ड की बात करें, मंथन अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, सन 2008 में मिला, ठीक है। 5वां CSI अवार्ड, 6वां CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड। इतने अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। अब पीडीएस में जो बताया कंप्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन व्यवस्था, ठीक है ना, ये जो योजना थी इसमें जो खाद्यान्न थे उसकी दर कितनी थी, मानसिक पात्रता कितनी थी, ये सब भी आता है, ठीक है। तो इसमें कुल 6 प्रकार के परिवार में इसको विभक्त किया गया, मतलब डिवाइड किया गया, और उसके हिसाब से उन लोग को खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न, ठीक है, और कितना महीने में उन लोग को खाद्यान्न दिया जाता था और दर कितना था, रेट कितना था, मतलब हर खाद्यान्न का अलग अलग था, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब यही है कि जो प्रत्येक मंथ गरीबी रेखा के अंदर आने वाले जो परिवार हैं छत्तीसगढ़ में, उनको जो खाद्यान्न दिया जाता है कम रेट पे या कम दर पे, ठीक है, उसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा गया है, ठीक ना। तो इसमें कुल मिला के 6 प्रकार के परिवार में डिवाइड किया गया था। तो पहला जो है अंत्योदय परिवार, ठीक है। और इसमें खाद्य पदार्थ क्या क्या दिया जाता था? तो चावल दिया जाता था, कितना दिया जाता था? 35 केजी चावल, 35 केजी पर मंथ दिया जाता था, जिसका रेट था 1 रुपये पर केजी, 1 रुपये पर केजी। तो 35 किलो जब चावल दिया जाता था तो 35 रुपये ही दिया जाता था। उसके अलावा चना 2 केजी पर परिवार को दिया जाता था, ठीक है ना। और यह भी अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र थे, उन्हीं एरिया में दिया जाता था।
दिया जाता है या जाता था, ठीक है, दिया जाता है, ये 5 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा रिफाइंड एंड आयोडाइज्ड, रिफाइंड एंड आयोडाइज्ड साल्ट या फिर रिफाइंड तथा आयोडाइज नमक, ठीक है, ये कितना दिया जाता था। तो इसका भी, इसके लिए मैं बताया अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र में, चना के लिए अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्र में, ठीक है। रिफाइंड एंड आयोडाइज साल्ट जो था वह अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में 2 kg दिया जाता था एक परिवार को, और यह फ्री में रहता था, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र में, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 kg दिया जाता है, ये भी फ्री है। तो अंत्योदय परिवार के बारे में जानें। अंत्योदय परिवार में जो चावल दिया जाता है 35 किलो 1 रुपये पर केजी के हिसाब से, चना 2 kg अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र में 5 रुपये पर केजी के हिसाब से, रिफाइंड तथा आयोडाइज्ड साल्ट अनुसूचित क्षेत्र में 2 kg फ्री दिया जाता था, फ्री दिया जाता है, और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 kg ये भी फ्री दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो परिवार का कैटेगरी है वो प्राथमिकता परिवार, प्राथमिकता परिवार, इसमें चावल, अब चावल के लिए भी इसमें 4 कैटेगरीज थे, ठीक है ना। तो चारों कैटेगरीज है उसको मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले राशन कार्ड, राशन कार्ड अगर केवल एक सदस्य का रहता है, राशन कार्ड एक सदस्य का रहता है, तो चावल दिया जाता है 10 kg पर मंथ, और इसका रेट लिया जाता है 1 रुपये पर केजी, 1 रुपये पर केजी। दूसरा, अगर 2 सदस्य हैं, तीसरा 3 सदस्य हैं, तीसरा में 3 से 5 याद रखिए, 3 से 5, और चौथा जो है 5 से ज़्यादा सदस्य वाले परिवार जिनका राशन कार्ड है, ठीक है। तो 2 सदस्य हैं उनके लिए 20 kg रेट सेम रहेगा एज इट इज़। 3 से 5 जो सदस्य वाले हैं परिवार उनको 35 kg रेट रहेगा एज इट इज़। 5 से ज़्यादा हैं उनको प्रति सदस्य 7 kg, प्रति सदस्य 7 kg। अगर 5 सदस्य हैं तो उनको 35 kg, 6 हैं तो 42 kg, इस टाइप से मिलता है, ठीक है। रेट भी इसका सेम। इसके अलावा चावल के अलावा चना, चना दिया जाता है 2 kg प्रति परिवार, सेम अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र में, अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र के परिवारों को, ठीक है। इसका रेट है 5 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है ना। 2 kg लिए तो 10 रुपये, ठीक है। सेम नमक, सेम रिफाइंड एंड आयोडाइज्ड नमक, ठीक है। ये भी अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में 2 kg, यहाँ भी 2 kg था, यहाँ भी 2 kg, ठीक है। सेम गैर अनुसूचित क्षेत्र में, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 kg ये निःशुल्क मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम था, देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम है। चना का भी यहाँ पे सेम था, यहाँ सेम, बस चावल में अलग है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो परिवार का कैटेगरी है वो है अन्नपूर्णा परिवार। अन्नपूर्णा परिवार, अन्नपूर्णा परिवार में पहला जो दिया जाता है चावल 10 kg, ठीक है, और एक 25 kg। 2 कैटेगरी में है, 10 kg में और एक 25 कैटेगरी में, 25 kg में। तो 10 kg वाले को निःशुल्क या फ्री, ठीक है, और 25 kg वाले को 1 रुपये प्रति kg के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा चना,
चना का जो ऊपर पड़ा है वो वही सेम टू सेम रहेगा। नमक के लिए भी सेम टू सेम है, ठीक है। चौथा जो परिवार है वो है एकल निराश्रित। एकल निराश्रित, एकल निराश्रित, इसमें सिर्फ चावल देने का प्रावधान है। वो भी 10 केजी प्रति माह, 10 केजी प्रति माह, जिसका कॉस्ट रहेगा फ्री, निःशुल्क। पांचवा जो परिवार है निःशक्तजन, ठीक है, इसमें भी सिर्फ चावल देने का प्रावधान है, वो भी 10 केजी प्रति माह और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा छठवां और लास्ट जो है सामान्य परिवार, सामान्य परिवार। अब इसमें भी एक सदस्य, 2 सदस्य, 3 से 5 सदस्य के बीच में, एक सदस्य वाले जो परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड है, 2 सदस्य वाले जो परिवार हैं, ठीक है, और 3 से 5 सदस्य वाले जो परिवार हैं, 3 कैटेगरी में हैं। तो एक सदस्य वाले को 10 केजी प्रति माह, 2 सदस्य वाले को 20 केजी प्रति माह और 3 से 5 वाले को 35 केजी प्रति माह, और इन सब का रेट जो है वो 10 रुपये प्रति केजी। अब स्टार्टिंग के आप 3 परिवार देखेंगे, अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा। इसमें चना और नमक सेम टू सेम है। चना के लिए हम लोग देख लेते हैं कि अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र में ही दिया जाएगा 2 केजी और 5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और नमक जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में 2 केजी निःशुल्क में और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 केजी निःशुल्क में, ठीक है। ये तीनों परिवार के लिए सेम है, बस इसमें डिफरेंट क्या है, चावल का। तो अंत्योदय परिवार में चावल 35 केजी, 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिकता परिवार। प्राथमिकता परिवार में चावल, फिर राशन कार्ड वाले जो परिवार हैं उनमें सदस्य संख्या कितनी है इस पर डिपेंड करेगा। एक सदस्य के लिए 10 केजी, 2 सदस्य के लिए 20 केजी, 3 से 5 सदस्य के लिए 35 केजी और 5 से ज़्यादा के लिए 7 केजी प्रति सदस्य के हिसाब से, और इनका कॉस्ट जो है 1 रुपये प्रति केजी। सेम अन्नपूर्णा परिवार के लिए चावल जो है 10 केजी और 20 केजी में 2 प्रकार से डिवाइड है। 10 केजी में 10 केजी वाले लोग को निःशुल्क और 25 केजी वाले को 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। अब आता है चौथा, पांचवा और छठवां, एकल निराश्रित, निःशक्तजन। ये दोनों का देखिए सेम है, सिर्फ चावल दिया जाएगा 10 केजी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर सामान्य परिवार में एक सदस्य के लिए 10 केजी, 2 सदस्य के लिए 20 केजी, 3 से 5 के लिए 35 केजी। ये जो ऊपर पढ़े थे हम लोग अन्नपूर्णा परिवार प्राथमिकता परिवार में, वही है, बस रेट यहाँ पे 10 रुपये प्रति केजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं माड़ा अनुसूचित क्षेत्र तो बता ही दिया हूँ पहले। अब माड़ा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। माड़ा क्षेत्र में कौन कौन से जिले या शहर आते हैं वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो राज्य में कुल 9 माड़ा, MADA, इसका फुल फॉर्म जो है वो है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो राज्य में कुल 9 क्षेत्र जो हैं वो माड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला जो है वो है गोपालपुर, जो कि है रायगढ़ में। दूसरा जो है वो है सारंगढ़, ये भी रायगढ़ जिला में है। तीसरा जो है वो है नचनिया, राजनांदगांव जिला में है। चौथा जो है वो है बलौदा बाजार। पांचवा जो है वो है रुजगा, जांजगीर चांपा में है, ठीक है। छठवां जो है वो है कवर्धा। सातवां है महासमुंद 1। आठवां है महासमुंद 2 और 9वां और लास्ट जो है वो गंगरेल, ठीक है। इतना याद रखिएगा, गोपालपुर, सारंगढ़,
नचनिया, बलौदा बाजार, रुजगा, कवर्धा, महासमुंद 1, 2 और गंगरेल। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते ही हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कब से शुरू हुई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल सन 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना शुरू हुई। अब सार्वभौम पीडीएस कब से लागू हुई, तो 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जयंती होता है, 2 अक्टूबर सन 2019 से। ठीक है, तीसरा चीज़, अब ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, इसमें कितने परिवार जो हैं इसका लाभ ले रहे हैं राज्य में, तो हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुल हितग्राही, वो है 67,11,118 परिवार। 67,11,118 परिवार। ठीक है, 67,11,118 परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। चौथा फैक्ट देखिए, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ, सन 2012 से लागू हुआ। इतना चीज़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आपको याद रखना है। फिर से देख सकते हैं, पीडीएस कंप्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारंभ सन 2007 में हुआ। चावल उत्सव प्रत्येक माह की 7 तारीख को मनाया जाता है। इसे स्टार्ट किया गया फरवरी 2008 से। और अवार्ड कौन कौन सा मिला है, प्रधानमंत्री पुरस्कार, ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस, मंथन, सीएसआई नीलैंड ई गवर्नेंस। ठीक है, अब इसके जो लाभ लेने, ये जो योजना है सार्वभौम पीडीएस योजना, उसमें खाद्यान्न का जो पात्रता और उसका दर, ठीक है ना, मतलब परिवार वाइज हम लोग देखें, डिफरेंट कैटेगरी, 6 कैटेगरी में परिवार को डिवाइड किया गया और उसमें प्रत्येक परिवार का प्रकार बताया, खाद्य कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनको, उनकी मासिक पात्रता कितनी है, मतलब कितना किलो चावल मिलता है, कितना किलो चना मिलता है, कितना किलो नमक मिलता है, ये बताया और उसका रेट बताया परिवार के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद राज्य के कुल टोटल माडा क्षेत्र जो होते हैं, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, 9 क्षेत्र हैं, 9 के नाम बताया कौन कौन से हैं। सबसे पहला था गोपालपुर, दूसरा था सारंगढ़, तीसरा था नचनिया, चौथा था कवर्धा, बलौदा बाजार, रुजगा, महासमुंद 1, महासमुंद 2 और अंत में गंगरेल। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताया। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का शुभारंभ सन 2007 में, 1 अप्रैल सन 2007 से हुआ। सार्वभौम पीडीएस प्रणाली सुविधा स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर सन 2019 से। कुल हितग्राही थे 67,11,118 परिवार और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम सन 2012 से लागू किया गया। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पशुधन विकास के बारे में। पशुधन विकास, ठीक है, पशुधन विकास में कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में कृषि संबंधित जो योजना है वो, उसके बाद कृषि का जो चैप्टर रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में जो वन और वन्य जीव संपदा हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।